हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वीकॉमी लर्निंग में आपका स्वागत है। ऑडिटिंग के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। किसको आप ऑडिटर के रूप में नियुक्ति करते हैं और उन्हें क्या आप पारिश्रमिक देते हैं। सबसे फर्स्ट, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 139 आपके ऑडिटिंग के रूप में ऑडिटर का आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। या ऑडिटिंग के अपॉइंटमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया, क्वालिफिकेशन बस सीए होना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट की जा सकती है। ऑडिटिंग की अपॉइंटमेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट बाय द ऑडिटर्स। फर्स्ट, आप ऑडिट का अपॉइंटमेंट जब भी करेंगे तो जब भी कोई भी कंपनी आती है तो पहले उस ऑडिटर में आप यहां ऑडिटिंग बाय डायरेक्टर, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के 30 डे के अंदर आरओसी रजिस्ट्रार के पास आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करके लेटर भेजना अनिवार्य होता है। यदि फर्स्ट कंडीशन 30 डे में आप उन्हें नहीं भेजा है तो आपको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंतर्गत आप 90 डे के अंतर्गत आप यहां देखिए 90 डे में आप एनुअल जनरल मीटिंग करके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करके आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बताता है यहां पर ऑडिटिंग की एनुअल जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑडिट ऑफ द होल्ड ऑफिस इन कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग अंटिल द कंक्लूजन फॉर 6 एनुअल जनरल मीटिंग। आपको मैं बता दूं 6 एनुअल जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग में किसी भी ऑडिटर का कार्यकाल 6 मंथ का नहीं हो सकता है, 6 ईयर का कार्यकाल नहीं हो सकता है। जब फर्स्ट एनुअल एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसका 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट, किसी भी ऑडिटर का फुल वर्क इन दी फर्स्ट पीरियड कितने ईयर की होती है? 5 ईयर का माना जाता है। आप इसे 5 ईयर के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए आप जानिए कि एनुअल जनरल मीटिंग में हम किए तो फर्स्ट कार्यकाल 1 ईयर एक्सटेंड कर देंगे तो 5 ईयर के लिए हम उसे फिक्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑडिटर किसी भी कंपनी के लिए 6 ईयर के लिए उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आप आइएगा, तो इसीलिए इसको एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग 6 एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन 5 ईयर दी प्लान। रोटेशन ऑफ द ऑडिटर हमेशा बदलने की प्रक्रिया होती है। एक ही ऑडिटर पूरे अपने जीवन भर कार्यकाल भर आपके कंपनी का ऑडिट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करिएगा तो आपके यहां जो अपॉइंटमेंट होगा, एक ऑडिटर किसी भी फर्म के लिए और मोर देन 5 ईयर के लिए आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगर आप उसे एनुअल जनरल मीटिंग में बढ़ा सकते हैं तो वह 2 टर्म के लिए ही बढ़ सकता है। 10 वर्ष से एक व्यक्ति को एक कंपनी का ऑडिटर के रूप में आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो 5 ईयर का गैप आपको देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बाय द स्पेशल रेजुलेशन, 5 ईयर की गैप्स अगर ये देखिएगा रीअपॉइंटमेंट भी करते हैं तो 5 ईयर के बाद दूसरे को अपॉइंटमेंट के फिर उनको 5 ईयर का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द स्पेशल रेजुलेशन, कुछ कंडीशन स्पेसिफिक होती है जिनमें यह पावर दिया गया है कि स्पेशल रेजुलेशन के द्वारा आप ऑडिटर की नियुक्ति कर सकते हैं। उन स्पेशल रेजुलेशन के अंतर्गत आपके लिए कुछ निश्चित दी गई है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की कंपनियां हैं, वहां ऑडिटर कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट,
any financial year other institution established by provincial state government act, जिन स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी आती है उन स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियों के पास शेयर 51% होते हैं। अगर किसी के पास 51% शेयर ब्लॉक है तो वह कंपनियों के द्वारा स्पेशल रेजुलेशन में आपको रखा जाएगा। नेशनल बैंक है, इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों है, तो इनके अंतर्गत ऑडिटर स्पेशल रेजुलेशन के द्वारा की जाती है। आप इन कंडीशनों में आप यहां पर ऑडिटर की कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाए, कंपलसरी रीअपॉइंटमेंट। पुनः अगर आप रखना चाहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग हैज बीन द अपॉइंटमेंट एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल बी रीअपॉइंटमेंट अनलेस एनुअल एजीएम की मीटिंग करिए। एजीएम की मीटिंग में कोई भी ऑडिटर की ईयर्स को आप 5 ईयर के लिए एक्सटेंड करना चाहते हो तो बिना एनुअल जनरल मीटिंग के 5 ईयर का उनका आप क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए एनुअल जनरल मीटिंग में रेजुलेशन पास करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, ही हैज नॉट क्वालिफाइड, अगर वह क्वालिफाइड नहीं है तो दूसरे को आप री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ही हैज गिवन नोटिस राइटिंग हिज इनविलिंगनेस, अगर वह नोटिस देता है और यह कहता है कि असक्षम है, हम कार्य करने में ऑडिटिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इस दशा में आप न्यू ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। स्पेशल रेजुलेशन हैज बीन पास्ड द मीटिंग जनरल पॉइंटिंग, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजुलेशन पास करके ही आप किसी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटेड इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में आप ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं तो कंपनी एक्ट सेक्शन 139(5) के अंतर्गत कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनियों के द्वारा वो कंट्रोल्ड होती हो, अपॉइंटमेंट इन दी 180 डे फ्रॉम दी कंपनी ऑडिटर होल्ड इन दी कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेक्शन 133 सब सेक्शन 11 ऑडिटर अपॉइंटमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी स्पेशली आपके यहां ऑडिटर की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन वह शेयर कैपिटल पर डिपेंड करता है। यह कंडीशन आपको बताती है द कंपनी पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10,000 करोड़ रुपए, the public company turnover 100 crore rupees and the aggregate outstanding borrowing loans in exceeding the 50 crore rupees। ये ध्यान दीजिए, कंपनी का शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए, कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस हो और कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग लोन एंड एडवांस की टोटल कंडीशन 50 करोड़ से क्रॉस है तो ऑडिट कमेटी आपके यहां ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिट, सेक्शन 142 कंपनी एक्ट का सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप कार्य करते हैं तो आपको पारिश्रमिक चाहिए, तो आपका अपॉइंटमेंट कौन करता है? बीओटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो रिम्यूनरेशन कौन करता है, करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये पूरी तरह से निश्चित है, जो आपका अपॉइंटमेंट करता है वही आपकी रिम्यूनरेशन भी तय करता है। जो रिम्यूनरेशन वो देगा वह कंपनी के द्वारा आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट आइएगा, द रिम्यूनरेशन इन एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑडिटर कनेक्शन विद द ऑडिटिंग कंपनी। आप ऑडिटिंग करने जाते हैं तो ऑडिटिंग अगर दूर है तो ट्रैवलिंग हो, कन्वेंस अलाउंस हो, होटल हो, अदर्स एक्सपेंसेस या कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। रेम्यूनरेशन पेड द आर्टिस्ट नोट इंक्लूड पे मेड फॉर द एनी सर्विस रेंडर्ड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर अदर कोई सर्विस भी प्राप्त करते हैं इस संबंध में रिक्वेस्ट करने पर उसे रेम्यूनरेशन प्राप्त होता है। उसे जो भी रेम्यूनरेशन आप देंगे टैक्सेशन एडवाइस, कंपनी लॉ मैटर या कंपनी लॉ के आधार पे ही आप उन्हें दे सकते हैं।
आपने किसी भी कंपनी के अंतर्गत आपको कंपनी में ऑडिटर की कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट होने के लिए आपको फर्स्ट दो चीजें, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, गवर्नमेंट कंपनी में कैग के द्वारा, जनरल मीटिंग में, जिसको हम 30 to 90 डे का मानते हैं। 30 to 90 डे मींस आपके लिए 30 डे कंपनी प्रेस, जब भी आरओसी के यहाँ 30 दिन के अंदर सूचना देनी अनिवार्य, नहीं हो तो जनरल मीटिंग से आपको देनी पड़ेगी। रिम्यूनरेशन, जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया है उस वही आपका रिम्यूनरेशन तय करेगा और वो प्राप्त करेगा। आपने यह पूरा वीडियो ऑडिटिंग स्टार्टिंग टू एंड देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।